बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर 5 सब्सिडरी बुक कर रहे हैं। इसके सीरीज में हमने बहुत सारे बुक्स बनाए थे, जैसे कि हमने बनाया था कैश बुक बनाया था जिसमें सिंपल 2 कॉलम कैश बुक, फिर पेटी कैश बुक भी बनाया था। तो इनका अकाउंट चेक करना है तो यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हाउ टू प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। हम अब जो कर रहे हैं वो है सब्सिडरी बुक का लास्ट पार्ट है, जो कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। तो ये जो 3 से लेके 7 है इसको हम लास्ट पार्ट में कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक सारे बुक आ गए थे। तो उसका भी देखो यहाँ आई बटन आएगा, वहाँ पे आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे परचेज बुक वगैरह बताया था मैंने। तो इसी के सीरीज में हम आगे चल रहे हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको पेज नंबर 176 पे दिया हुआ है। इसमें भी उसने कहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सब्सिडरी बुक ऑफ कमल ट्रेडर, यानी परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। और सब्सिडरी बुक का जो बुक बना रहे हैं हम लोग, इस बुक के एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए 2 ही रूल है। पहला रूल है कि ये गुड्स के बारे में होना चाहिए, यानी परचेज सेल्स ऑफ गुड्स ओनली, एसेट्स नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए उधार पे होना चाहिए, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये दोनों कंडीशन है तो आप परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री पास कर सकते हैं, वरना एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं सम के सोल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया मैंने, क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। बुक के अंदर ये जो थर्ड लास्ट कॉलम है उस पर ध्यान देना आपको। परचेज बुक है तो इनवर्ड इनवॉइस, परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट, सेल्स बुक है तो आउटवर्ड इनवॉइस और सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट। हाँ, परचेज बुक में और परचेज रिटर्न बुक में नेम ऑफ सप्लायर, सेल्स बुक में और सेल्स रिटर्न बुक में नेम ऑफ कस्टमर। बाकी सब सेम रहेगा। आपको खाली क्या है, अभी फिल इन द ब्लैंक है, आपको खाली जजमेंट करना है। परचेज है तो परचेज बुक में, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स है तो सेल्स में, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि पहली बात तो ओनर का नाम है कमल ट्रेडर, वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। बुक बना के रेडी रखें, 5-6 लाइन सबके लिए छोड़ के रखें। तो एंट्री 1 स्टार्ट करते हैं। बॉट यानी परचेज फ्रॉम सुहास गुड्स वर्थ ₹12,000 एज पर हीज इनवॉइस नंबर 41। अभी तो पिछले सम में इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं दिया था, इस सम में दे रहा है। वो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने किया था उसमें इनवॉइस नंबर नहीं था, इसमें इनवॉइस नंबर दिया। तो बच्चे लोग इनवॉइस नंबर से परेशान ना हो। तो ये जो भी नंबर आएगा वो नंबर आपको खाली ये जो कॉलम बनाया हमने, ये नोट वाला कॉलम, नंबर वाला कॉलम, वहां पे लिखना है, यानी थर्ड लास्ट कॉलम में। तो उसका हेडिंग नहीं पाले, आपको खाली इतना देखना है कि परचेज है या सेल्स है, परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, बस सिंपल चीज याद रखनी है। बॉट यानी परचेज गुड्स, कंडीशन 1 आ गया। कंडीशन 2 उधार पे, क्योंकि नाम है तो यानी उधार पे ये। तो हम क्या करेंगे, 1 तारीख को एंट्री पास करेंगे, अप्रैल महीना। सुहास, यहाँ पे 2 बाय लिखना नहीं है आपको। इनवॉइस बिल नंबर दिया 41 तो इनवॉइस नंबर में लिख दे। और अमाउंट कितना दिया था, 12,000। सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें, सिर्फ आपको ध्यान देना है परचेज और सेल्स पे। 4 तारीख को फिर से परचेज है, विराट नाम आ गया, गुड्स परचेज है, बहुत अच्छी बात है, यानी ये क्रेडिट पे भी है और गुड्स पे भी है। फिर 11,870 अमाउंट दिया है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी दिया तो आपको माइनस करके शो करना है। बिल नंबर तो नंबर कॉलम में आएगा, बिल नंबर का हेडेक ना ले, बिल नंबर ये नंबर वाले कॉलम में आ जाएगा। आपको क्या डिसाइड करना है, परचेज है तो परचेज में पास कर देते हैं। नाम क्या भाई का, विराट, तो यहाँ विराट लिख लेते हैं। 4 तारीख को बिल नंबर 12 था और 11,870 में 10% माइनस करेंगे तो 10,683 आता है, तो वो एंट्री हमें पास करनी है। 7 नंबर बॉट यानी परचेज है, बॉट फ्रॉम कुलदीप गुड्स। तो एक तो उधार पे भी, एक तो गुड्स है, यानी ये एंट्री हमें पास करनी है, अच्छी बात है। 11,000 नहीं लेना है क्योंकि उसमें 25% टीडी माइनस करके बताना है। तो 7 तारीख को परचेज करेंगे, कुलदीप का नाम डालेंगे, 8,250। 11,000 में से 25% माइनस करने के बाद क्या बचता है, 8250, वो एंट्री पास करना है। और इसमें भी उन्होंने बिल नंबर दिया था 12, तो हमने 12 नंबर यहाँ डाल दिया है। वापस और बिल नंबर का हेडेक ना ले, जो भी नंबर दिया नंबर नंबर कॉलम में डाल दे। आपको मेन याद रखना है परचेज है या सेल्स है। फिर 8 तारीख को बॉट
फ्रॉम बॉट यानी परचेज है, मैसेज आर्ट फर्नीचर वर्क, फर्नीचर फॉर ₹13,000, वॉइड इनवॉइस नंबर 84। अब कंडीशन 1 उधार पे तो है, मैसेज आर्ट फर्नीचर वर्क यानी नाम है, ये उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अच्छी बात है। मगर आपने क्या परचेज किया यहाँ पे? फर्नीचर। और फर्नीचर परचेज कर रहे हैं यानी फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स अगर कभी परचेज होता है तो वो हमारे इस बुक में नहीं आएगा, उसके लिए आपको जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ता है, यानी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो वो सम के एंड में करेंगे, और इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से हाईलाइट भी किया है ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है बच्चों? फर्नीचर। इसीलिए इस बुक में एंट्री नहीं आएगी। एसेट्स का कोई भी डिटेल आता है तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, जिसके लिए आप बनाएंगे जर्नल प्रॉपर, नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह ही करना है, मगर इसके सम के एंड में करेंगे। फिलहाल इसको रहने देते हैं। फिर चलते हैं 12 तारीख को। सोल्ड गुड्स टू धीरज, गुड्स सोल्ड भी है, गुड्स भी है और क्रेडिट भी, यानी उधार पे है। ठीक है, 11,500 है तो हम कहां जाएंगे बच्चों? सेल्स बोला है तो सेल्स बुक में जाएंगे। 12 तारीख को 11,500 लिखेंगे। नाम क्या बंदे का? धीरज। तो 12 अप्रैल धीरज। बिल नंबर जो भी दिया हो वो लिख लें। 27 लिखा तो हमने 27 लिख दिया। 11,500, इसमें टीडी वगैरह नहीं है तो जो अमाउंट है वही अमाउंट लिखना है आपको। 12 एंट्री हो गई। अभी 13 तारीख को, तो 13 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू राजा, गुड्स ऑफ ₹12,780, लेस 5% टीडी, वाइड इनवॉइस नंबर 88। पहली बात सेल्स है। दूसरी बात पर्सन का नाम है यानी उधार पे, और गुड्स आ गया इसमें, तो क्रेडिट भी आ गया और गुड्स भी आ गया। ठीक है, सेल्स है तो सेल्स में पास कर देते, मगर 12,780 नहीं आएगा, उसमें से 5% माइनस करने के बाद। तो यहां लिख ले 13 तारीख को राजा, 5% माइनस किया मैंने 12,780 में से, तो आंसर कितना है? 12,141। और बिल नंबर इन्होंने बताया था 88, तो 88 लिख दे। तो अब आ जाते 21 तारीख को। 21 तारीख को क्या हुआ बच्चों? सोल्ड हुआ। सोल्ड किसको किया हमने? सुरेश को। क्या सोल्ड किया? गुड्स, यानी गुड्स भी आ गया और नाम भी आ गया, यानी उधार ट्रांजैक्शन है। और सेल्स बोला है तो हम सेल्स बुक में जाके लिखते हैं 21 तारीख को सुरेश। और 8,000 नहीं लिखना, उसमें से 20% माइनस करने के बाद लिखना है। तो 8,000 में 20% माइनस किया तो कितना है? 6,400। और एक चीज देखो, यहाँ पे 21 में उन्होंने कहीं पे भी बिल नंबर इनवॉइस नंबर नहीं लिखा है, तो आप जबरदस्ती ना लिखें, यहाँ पे ब्लैंक ही रहने दे। अब 21 तारीख हो गई। अब 23 को धीरज रिटर्न गोस 500, वाइड ओवर क्रेडिट नोट नंबर 14। क्रेडिट नोट नंबर तो नोट कॉलम में जाएगा, अच्छी बात है, मगर यहाँ पे रिटर्न वर्ड आया, तो अब ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? बच्चों लोग को समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बोला था? धीरज का नाम आपको सम में देखना है। तो धीरज का नाम परचेज बुक में ढूंढो और सेल्स बुक में ढूंढो। किधर लिखा है आपने? देखो सेल्स बुक में। तो यानी ये वाला रिटर्न जो है वो है आपका सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में चले जाएंगे और 23 तारीख की एंट्री पास करेंगे 500। नाम क्या रखेंगे? धीरज। सो 23 तारीख धीरज, क्रेडिट नोट नंबर जो 14 उन्होंने दिया था क्वेश्चन में वो, और अमाउंट कितना दिया था? 500, तो वो 500 वहां लिख दिया हमने। तो रिटर्न में आपको खाली देखना है कि आपने वो बंदे का नाम पहले कहाँ लिखा है, परचेज बुक में लिखा है या सेल्स बुक में लिखा है। तो यहाँ धीरज का नाम सेल्स बुक में था, इसलिए वो सेल्स रिटर्न में चले गया। तो रिटर्न बहुत आसान होता है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। 26 तारीख को बोलता है सुरेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹150 ग्रॉस, और उसका बिल नंबर है 115। एनी हाउ, पहली बात तो रिटर्न है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पे नाम क्या दिया? सुरेश। तो हम सुरेश का नाम देखते हैं, परचेज में तो नहीं है, हाँ सेल्स में है। सुरेश सेल्स में है, यानी ये वाला रिटर्न आपका सेल्स रिटर्न होगा, यहां लिखेंगे। 26 तारीख डालेंगे। अब बच्चों प्रॉब्लम आ गया, ग्रॉस डाल दिया उसने, और ग्रॉस हम लोग रिकॉर्ड करते नहीं है। ग्रॉस को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है नेट वैल्यू में, और नेट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? टीडी चाहिए। तो ये सुरेश भाई की एंट्री आपने जो पहले पास की थी उस वक्त क्या टीडी लगा था वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सुरेश भाई की एंट्री हमने 21 तारीख को पास की थी और वहां पे हमने 20% टीडी मारा था। तो जब हम रिटर्न मारेंगे 150, तो इस पे भी 20% टीडी माइनस करके ही रिटर्न मारेंगे। तो यहाँ 26 तारीख को लिख लेते हैं सुरेश। तो 150 में से 20% माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों? 120। तो बहुत आसान है, अगर ग्रॉस दिया है तो कन्वर्ट करें, अगर ग्रॉस नहीं बोला तो वही अमाउंट लिख दें। और उन्होंने क्रेडिट नोट नंबर 115 लिखा था, वो नोट नंबर में लिख देंगे 115। 26 हो गया। अब चलते हैं 28, रिटर्न टू सुहास।
अब यहाँ पे भी रिटर्न आ गया बच्चों। तो अभी सुहास का नाम देखना है पहले, सुहास का नाम सेल्स में नहीं है, हाँ यहाँ परचेज में है सुहास का नाम। तो ये 28 तारीख का जो रिटर्न है वो है परचेज रिटर्न। कितना रिटर्न मारा? 1200। तो 28 तारीख को यहाँ लिख देते हैं सुहास 1200, और डेबिट नोट नंबर दिया था उसने 9, तो हमने 9 लिख दिया यहाँ पे। 30 तारीख को फिर से रिटर्न है, क्या नाम है? विराट। तो अब विराट भाई साहब को ढूंढना पड़ेगा, विराट यहाँ पे परचेज बुक में। तो यानी ये जो रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तारीख क्या रहेगी? 30। वापिस से बच्चों यहाँ ग्रॉस लिख दिया है, तो अब ग्रॉस को वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो उसके लिए टीडी चाहिए। तो विराट की एंट्री आपने पहले कहाँ पास की थी वो देखना पड़ेगा। तो हमने पास की थी 4 तारीख को एंट्री, परचेज फ्रॉम विराट 11,870 10% टीडी। तो ये जो टीडी है वो एप्लीकेबल होगा इस 1300 पे। तो 10% माइनस करके हम लिखेंगे, तो यहाँ 30 तारीख को लिखते हैं विराट। तो आपने इस 1300 में से 10% माइनस करके लेना है, आ गए 1170। और इन्होंने डेबिट नोट नंबर 10 दिया था, तो हमने यहाँ पे 10 भी लिख दिया। फिर ये लास्ट एंट्री हमारी 30 तारीख को, रिटर्न टू कुलदीप। यहाँ पे भी रिटर्न वर्ड आ रहा है, क्या नाम है? कुलदीप। तो परचेज बुक में है, परचेज बुक में कुलदीप लिखा है, यानी ये हो गया परचेज रिटर्न 1100। वहां पे भी ग्रॉस बोला है उसने, यानी इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको कुलदीप की एंट्री आपने 7 तारीख को पास की थी, तो वहां पे टीडी लगाया था 25%। तो यहाँ पे भी आपको टीडी लगाना पड़ेगा 25%। तो 1100 में से 25% माइनस करके आप एंट्री पास करें, तो इट विल बी 825। और डेबिट नोट नंबर 11 दिया, तो 11 में हमने लिख दिया। तो इस तरह से सारी एंट्री मुकम्मल हुई। तो अभी लास्ट स्टेप क्लोज करना। तो पहले परचेज बुक क्लोज करते हैं, इनका टोटल लिखते हैं 30,933। फिर परचेज रिटर्न को क्लोज करते हैं, इसका टोटल आ गया आपका 3,195। सेल्स को भी टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ गया 30,041। और लास्ट में सेल्स रिटर्न है, इसका टोटल आ गया 620। तो इस तरह से सारी एंट्री हमने मुकम्मल की और टोटल भी कर दिया। अब एक चीज और रह गई हमारी, ये फर्नीचर वाली एंट्री, जिसके ऊपर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब बच्चों फर्नीचर यहाँ पे बॉट है, यानी फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किससे हमने खरीदा? मैसर आर्ट फर्नीचर वर्क से। और कितने में खरीदा? 13,000 में। तारीख क्या रहेगी? 8। तो अब जर्नल एंट्री सम होने के बाद जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्वेश्चन हटा देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे बना देता हूँ जर्नल प्रॉपर। 8 अप्रैल फर्नीचर परचेज किया 13,000 का, किससे? टू आर्ट फर्नीचर वर्क। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर्ट फर्नीचर वर्क अकाउंट 13,000 बीइंग परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे तो था, मगर क्या था? ये एसेट्स था, इसीलिए हमने इसके लिए जर्नल प्रॉपर बनाया। अगर ये गुड्स होता तो फिर ऑब्वियसली परचेज बुक में आ जाता ये। एनी हाउ, यहाँ तक हमारा सब मुकम्मल हुआ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 पे बनाएंगे। होप सो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।